गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम आप लोगों को पीएनएसटी की क्लासेस यहाँ पर दे रहे हैं। पहले तो हम केमिस्ट्री के बारे में जानें कि केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस आप लोगों को पीएनएसटी के लिए तैयार करना है। पीएनएसटी के लिए आपको केवल 12th का सिलेबस तैयार करना है और इसमें केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स, बायो, जीके और इंग्लिश, ये सभी कुछ हम आपको यहाँ पर क्लास में प्रोवाइड करवाएंगे। और सारी क्लासेस आप लोग एक समय समय के साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे, लाइव क्लासेस भी अलग से अवेलेबल होंगी। आप अपने प्रॉब्लम्स वगैरह सभी कुछ हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं और उसको हम आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करेंगे। अभी हम आपको केमिस्ट्री में हम यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले कुछ हमको बेसिक्स स्टार्ट करना है जो 11 से रिलेटेड। यदि आप बहुत अच्छा अपना तैयारी चाहते हैं सब्जेक्ट की, तो आप लोगों को 11 के कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ बेसिक पोर्शन ऐसे हैं जो आपको तैयार करना बहुत जरूरी है, जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड जीओसी। तो यहाँ पर इतना पोर्शन आपको 11th का पोर्शन जो देखा जाए तो कंप्लीटली 11th का एक मैक्सिमम सिलेबस जो आपके लिए बहुत जरूरी है तैयार करना। इसकी भी क्लासेस हम समय समय पर आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। आज लेकिन हम सबसे पहले आपको तैयारी करने के लिए 12th का सिलेबस तो हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन हम सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पर तैयार कराते हैं। उस पर ध्यान रखिएगा। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलने वाला हूँ, कुछ सेंटेंसेस बताने वाला हूँ। जो पीरियोडिक टेबल आपने 9, 10th, 11th, 12th में तैयार नहीं कर पाए हैं, आप इनको ध्यान से रखिए, ध्यान से करिए। जैसा मैं कहता हूँ उसको उस तरह से रिवाइज करेंगे तो 1 घंटे में आपका पूरा पीरियोडिक टेबल हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। और आपको फिर आगे, क्योंकि हम यदि पीरियोडिक टेबल तैयार कर लें तो ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन का बेसिक जो है वो तैयार हो जाता है। यदि बेस आपने तैयार कर लिया, क्योंकि हम इसमें आपको सैकड़ों क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं केवल पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड। तो पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी पढ़ने हैं, प्रतिनिधि तत्वों का रसायन, उसमें भी पूरी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, डी एंड ए ब्लॉक पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो पहले हम पीरियोडिक टेबल का कुछ पोर्शन हम तैयार करें। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक और साथ ही साथ डी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड हम आपको ये तैयार करवाएंगे। इतना आप तैयार कर लिए। कहा जाता है कि 36 तक तो सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। 36 तक वाकई में यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं के बीच में मैक्सिमम होते हैं। कुछ एक आध दो क्वेश्चन कभी आ जाए एक बाहर से तो बात अलग हो जाती है, लेकिन 36 तक एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, एलिमेंट्स याद होने चाहिए, एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। पर एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कि आपको याद करना पड़े। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक आप सभी बच्चों को पूरे पूरे तैयार है, इसलिए आप खुद नहीं जानते कि आपको सारे एटॉमिक नंबर याद है, लेकिन एक तरीका है। यदि उस तरीके को हम देख लें, हम पहचान लें, तो हमको एटॉमिक नंबर लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती। हम पीरियोडिक टेबल जब तैयार करते हैं, हम कहते सर परमाणु क्रमांक नहीं मालूम इसका। नहीं, आपको परमाणु क्रमांक मालूम है, बस आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ पीरियोडिक टेबल याद करने का, इसको याद कर लीजिए। कई तरह से कई लोगों ने अपने अपने तरीके से कई प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू याद करवाया है, लेकिन हम जो सेंटेंसेस आपको बताएंगे उनको उसी तरह से याद करिएगा। तो जिससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा हमको स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट चाहिए, हमको इलेक्ट्रो वैलेंट स्ट्रक्चर्स चाहिए, तो ये सब में हमको सपोर्ट मिलता है। हमको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें भी हमको इसमें सपोर्ट मिलता है। इसलिए आप थोड़ा सा जो मैं बताने वाला हूँ इसको ध्यान से और बहुत अच्छे से समझ के तैयार करें। रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, आप इनको बार बार वहां पर देख सकते हैं। फिर भी हम बहुत स्लो तरीके से आपको जो है
यहाँ पर तैयार कराएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल यहाँ पर बता रहा हूं। तो यहाँ देखते हैं बेटा, आवर सारणी, पीरियोडिक टेबल, आवर सारणी। हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल को यदि हम देख लेते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, यानी प्रथम ए समूह और द्वितीय ए समूह के तत्वों को हम एस खंड के तत्व कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एस खंड के तत्व, या इन्हीं को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अब आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो हमको याद है, लेकिन इसके बाद हमको रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इसको याद रखने में हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमको जब भी याद करना है तो रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये आप बार बार कम से कम 10 बार इसको बोलिए, यानी रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। यदि इस तरह से आप बोलते हैं, तैयार करते हैं, तो आपको ये जो ग्रुप है ये बहुत क्योंकि याद हो जाएगा। हमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद हमने जो याद किया हुआ था वो एक फ्लो में आ जाएगा, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो हमने देखा कि पूरा ये ग्रुप जो है हमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये ग्रुप पूरा का पूरा आपको तैयार हो जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये हम देखते हैं, ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप जो है आपका तैयार हो जाता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ये प्रोनाउंसिएशन भी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां जैसे हमने कहा बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी इनके बारे में हम देखने वाले हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में छोटी छोटी चीजें जो हम बताएंगे, जैसे क्योंकि हाइड्रोजन तो पहले एक पूरा चैप्टर हुआ करता था, अब लेकिन हाइड्रोजन के चैप्टर को अलग कर दिया गया, यानी हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा देखें तो हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं कि ये सबसे हल्की गैस है, लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो तीन एलिमेंट्स की हमने बात की, ये यानी इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो है काफी रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर यानी इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्रियाशीलता बहुत अधिक है। तो हम यहाँ पर यदि बात करें लिथियम, लिथियम को जैसे, क्योंकि ये भी रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये, लेकिन इनसे ज्यादा रिएक्टिविटी इनके नीचे वाले एलिमेंट्स की है। तो लिथियम की यदि बात करें, इसकी रिएक्टिविटी ऐसी है कि हम इसको खुला नहीं छोड़ सकते। इसको खुला छोड़ने से ये क्या होगा, ये नॉर्मली ऑक्सीजन यानी ह्यूमिडिटी वगैरह से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन हम देखते हैं कि इसको खुला छोड़े तो ये जो रिएक्टिव होना है, यानी किसी के साथ रिएक्ट करके ये यहाँ कुछ ना कुछ बना लेगा। तो इसको फिर हम जो है मोम में रखते हैं। तो कहा जाता है कि हाइड्रो लिथियम कैप्टन वैक्स, यानी मोम में लिथियम को रखा जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हम अगले जो एलिमेंट्स होते हैं, हम बात करते हैं कि सोडियम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, ये हमने देखा। लेकिन आप जानते हैं कि सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। आगे और एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इवन सीजियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो सीजियम जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, इसका मतलब सीजियम तो रखा ही जाएगा। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये चारों ही एलिमेंट्स को हम किस में रखते हैं, तो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। यानी ये बहुत कम आईपी वाले एलिमेंट्स होते हैं। अब ये आईपी हमने क्या कह दिया, तो इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनन विभव, ये बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी से, कहा भी जाता है, आपने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिंपल लाइट से भी इनके इलेक्ट्रॉन्स को जो है निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस तरह से विजिबल लाइट में अवेलेबल नहीं होता है,
लेकिन ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक नॉर्मल लाइट में भी दे सकते हैं, देने की क्षमता होती है। इसके बाद आगे हम और भी चीजें देखेंगे, लेकिन जब हम आपको पूरा पीरियोडिक टेबल यहाँ पर पहले पीरियोडिक टेबल बता दी तो छोटी सी हमने प्रॉपर्टीज बताई। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। अच्छा, पहले इनको याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ पर एक शब्द या सेंटेंस याद रख सकते हैं, वो है लीना के आरबीसीएस। मैंने कहा लीना के आरबीसीएस, इसको एक फ्लो में बोलिए, लीना के आरबीसीएस, लीना के आरबीसीएस। ऊपर हम हाइड्रोजन रख देंगे और नीचे हम फ्रेंशियम रख देंगे। ली मीन्स लिथियम, ना सोडियम, के पोटेशियम, आरबी रुबिडियम और सीएस सीजियम। तो ये अक्सर आने वाले हैं ये एलिमेंट। हमने कहा यदि बेस की बात करें तो यहाँ पर ये क्षारों की बात करें तो ये सब प्रबल क्षार की एक लिस्ट है। LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये बहुत सारी चीजें ऐसी, मैंने कहा ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक आप पूरा पढ़ते हैं, अभी एस ब्लॉक जरूर नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है, पीरियोडिक टेबल याद रखना है। तो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए ली ना के आरबीसीएस ये हमने देखा, ऊपर हमने हाइड्रोजन रख दिया और नीचे हमने फ्रेंशियम रख दिया। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, यहाँ पर हमने ये 6 एलिमेंट्स फिर देखा। ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट्स है ये? सेकंड ग्रुप। Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, ये तो आपको याद है। लेकिन Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम और Ra रेडियम, ये अभी आपको याद नहीं है। जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वही यहाँ पर हम याद करने का जो तरीका अपनाएंगे, क्योंकि समझना तो है, समझने के साथ साथ याद भी करना जरूरी है, क्योंकि याद तो होना ही चाहिए। जब तक याद नहीं होगा तो हाँ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के लिए 3 एलिमेंट्स हमने एक साथ रखे थे, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, वैसा ही इसमें हम फिर इन्हीं 3 एलिमेंट्स को स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये भी आप 10-10, 20-20 बार बोलिए जब तक कि आपके जबान में ना बैठ जाए। ठीक है, तब तक इसको आप बोलते जाइए। तो क्या बोलना है? स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब यहाँ पर भी हम एक सेंटेंस फिर से बोलेंगे। तो यहाँ तो सेंटेंस तो कई तरह से लोगों ने किया है, इजाद कई तरह की। ठीक है, लेकिन हमको सीधे सीधे सेंटेंस के सिंबल्स को बोलना है। बेमक्का सरबारा, हमने कहा बे मग का सर बारा, बे यानी बेरिलियम, मग Mg मैग्नीशियम, का कैल्शियम, सर Sr स्ट्रोंशियम, Ba बा बेरियम और Ra रा रेडियम। क्योंकि बेटा आप यदि स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में जाने वाले हैं तो आप लोगों को लीना के आरबीसीएस और बेमक्का सरबा बस इतना याद रख लें तो पूरी स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट आपके हाथ में आ जाएगी। तो इस तरह से आप याद रखने के लिए यानी बार 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 बार, क्योंकि ये साल भर अभी हम जब करने वाले हैं इसको, सारे वीडियोस आप देखेंगे तो ये चीजें आपको बार बार आएगी। क्योंकि जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तब आप देखेंगे कि ये आपको फिर पढ़ना है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो आपको 11th पर बेस्ड है, ये सब आपके कोर्स में और ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा याद, पहले तो एलिमेंट्स याद करें, क्योंकि ये याद हो गया तो हमारे लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो हमने क्या दे बोला बेटा इसके लिए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। याद रखने का तरीका बे मग का सर बारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये आपको याद करना है। दीज आर
एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ये एस खंड के तत्व कहलाते हैं। एस खंड के तत्व, इनका यहां पर हमने देखा, तो यहां पर एस ब्लॉक में, यहां पर यदि हम टोटल एलिमेंट्स की बात करें कितने हैं, तो यहां पर हमको तो 13 दिख रहा है, लेकिन टोटल 14 एलिमेंट्स है। 14 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट अभी और आने वाला है, जिसका नाम है हीलियम। हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। वो जीरो ग्रुप में रखा जरूर गया है, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट है। यानी एस ब्लॉक में मैं दूसरा एक क्वेश्चन अभी और यहाँ पर तैयार कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ गैसेस इन एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में आप देखेंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये जो दो है गैसेज हैं, ये गैसियस एलिमेंट्स हैं। ये दो एलिमेंट जो बताए मैंने आपको, ठीक है ना, गैसीय तत्व है। इसके बाद बात करता हूं मैं यहां से थर्ड बी ग्रुप, फोर्थ बी ग्रुप, फिफ्थ बी ग्रुप, सिक्स बी ग्रुप, सेवंथ बी ग्रुप, एट्थ ग्रुप, फर्स्ट बी ग्रुप एंड सेकेंड बी ग्रुप। ये हो गया। इस एलिमेंट्स को हम कहते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी डी खंड के तत्व। ये जो तत्व होते हैं ये कहलाते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कहा जाता है डी खंड के तत्व, ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब इन तत्वों में हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए बेटा एक चीज और, मैं यहाँ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं यहाँ ए एंड डी के फॉर्म में आपको पीरियोडिक टेबल कर रहा हूं। इसका भी कोई रीजन है, क्योंकि हम 14 ग्रुप और 15 ग्रुप जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए फिर बहुत सारी समस्याएं भी। लेकिन यदि हम फिफ्थ और फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हमारे आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि आपके समझने के लिए ए और बी फॉर्म ज्यादा बेहतर फॉर्म है। ठीक है ना, तो ये हम देख लेते हैं। यहां पर यदि हमने देखा थर्ड ग्रुप, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, सॉरी फिर से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये 10 एलिमेंट आपको फिर याद होने चाहिए। ये 10 एलिमेंट्स जो है आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पर पहले तो एलिमेंट्स को लर्न करें, फिर याद रखने के लिए जैसे कि हम यहाँ पर भी एक सेंटेंस हम प्रोवाइड करते हैं आपको। हमने कहा सोनी TVCR मदर फादर चिल्ड्रन नेबर कॉलोनी जमाना। आपको ये याद नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये 10 एलिमेंट्स का ग्रुप है। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि पहले सेंटेंस हम याद कैसे रखें, क्योंकि हमने कहा ना सेंटेंस याद रखने से बहुत सारी चीजें तैयार होती है। तो यहाँ सेंटेंस को याद रखने के लिए पहले हम अपनी फैमिली की बात करते हैं। फैमिली में मदर फादर बच्चे, मम्मी पापा बच्चे, यानी मदर फादर चिल्ड्रन। फिर इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। फिर पड़ोसी, नेबर, फिर बहुत से पड़ोसी मिले, कॉलोनी, कॉपर, ठीक है, और बहुत सारे कॉलोनी मिली तो जमान। इसको हमने किससे ऐड कर दिया? टीवी और वीसीआर। टीवी और वीसीआर, टीवी एंड वीसीआर। पहले वीसीआर हुआ करता था, आजकल तो खैर नया जमाना है, ठीक है, लेकिन यदि पुरानी बात करें तो वीसीआर, तो टीवी और वीसीआर का वी कॉमन करो, टीवीसीआर, और उसको हमने कैसे कहीं ऐड कर दिया, सोनी कंपनी से ऐड कर दिया। सोनी TVCR मदर फादर चिल्ड्रन नेबर कॉलोनी जमान। सोनी एस, एस मीन्स स्कैंडियम, टी टाइटेनियम, वी वेनेडियम, सीआर क्रोमियम, मदर एम मैग्नीज, फादर एफ आयरन, चिल्ड्रन सी कोबाल्ट, नेबर एन निकल,
कॉलोनी कॉपर एंड जमाना जिंक। तो इस तरह से आप ये 10 एलिमेंट्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा जैसा मैंने कहा इसको ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी में नोट करिए और उसके बाद फिर इसको जो है आप अच्छे से याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें आपने देखा, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बायो पढ़ते हैं, बायो में बहुत सारी चीजें जो है हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ये रहता है तो उनको हमको सेंटेंस वाइज याद करना होता है। ठीक है, और उसको हम याद करके फिर यानी अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हमको तैयार करने हैं। तो उसी तरह से हम यदि मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इन्हीं में से बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो आप पढ़ने वाले, क्योंकि भाई केमिस्ट्री तो वहां भी आ रही है, तो इसलिए आप पहले एलिमेंट्स के नाम याद कर लीजिए। तो ये फर्स्ट डी ब्लॉक आपको लर्न करना है, याद होना चाहिए। फिर यहां से इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, जिरकोनियम, हर्शनियम एंड रदरफोर्डियम, मैंने इनकी बात की। तो यहां पर जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 57 लेंथेनम एंड हैफनियम 72। इसी तरह से एक्टिनियम 89 एंड रदरफोर्डियम 104। तो आप देख रहे हैं यहां पर कुछ एलिमेंट्स गायब हो। तो यहां पर हम देखते हैं आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 यानी 58 टू 71, यहां पर ये 14 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, और यहां पर 90 टू 103 यानी यहां पर भी ये 14 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये लेंथेनम है, और इसके बाद आने वाले एलिमेंट यहां पर हम कहते हैं लेंथेनॉइड। तो दीज आर लेंथेनाइड, ये लेंथेनाइड्स हैं। और यहाँ एक्टिनियम के बाद आने वाले एलिमेंट इनको हम कहते हैं बेटा एक्टिनाइड्स। तो यहाँ पर ये वाले जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? एफ खंड के तत्व। और इनको हम दूसरे शब्दों में आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, यानी इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट ये कहा जाता है। ये आपके पास ये हो गया एफ ब्लॉक। अब हम आते हैं यहां पर थर्ड ए ग्रुप की बात करें, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप एंड जीरो ग्रुप। ये है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट, पी खंड के तत्व। इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा इनको? नॉर्मल एलिमेंट, या हिंदी में कहेंगे सामान्य तत्व। तो ये सामान्य तत्व है। अब इनको भी हमको याद करना है, और वही प्रोसेस वही। यहां पर भी हम आपको सेंटेंस जैसे बताया, और हमने कहा कि तीन तीन नीचे के एलिमेंट्स एक साथ रखिए और उनको याद करिए, तो आपको हमेशा वो ग्रुप याद रहेगा। क्योंकि आपके क्या नीचे टंग में बैठा हुआ हो, यानी जवान में बैठा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ही आप बोलोगे स्कैंडियम, सॉरी रुबिडियम, तो रुबिडियम बोला नहीं और सीजियम फ्रांशियम एक साथ आ जाता है। यहाँ स्ट्रॉन्शियम बोला तो बेरियम रेडियम एक साथ आ जाता है। इसी तरह से यहां हम देखते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हमने कहा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां पर भी आपको वही गैलियम, इंडियम, थैलियम आप 10 बार बोले, और तब तक बोले जब तक कि आपकी ये जबान में ना बैठ जाए। तो गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यानी गैलियम, इंडियम, थैलियम आपको बेटा बार बार बोल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां भी सेंटेंस हम देख लेते हैं। यहां पर भी हमने यदि देखा तो यहां पर बी, बी फॉर बोरॉन, ए एल्यूमिनियम, जी गैलियम,
आई इंडियम, टी हेलियम। हमने एक सेंटेंस बोला बैग इट, BAG बैग, IT इट। याद रखिए बैग इट बोलो तो आपको एलिमेंट सब लाइन से याद आ जाए। B बोरॉन, A एल्यूमिनियम, G गैलियम, I इंडियम, T थैलियम। बैग इट। यानी हमने कहा सेंटेंस यहाँ जो है बहुत सिंपल सेंटेंस है, और यहाँ पर इसलिए जो बता रहे हैं ये हमारा मेन टारगेट है कि हमको याद होना चाहिए सेंटेंस क्या है, तो उसका मीनिंग कुछ नहीं है। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि हमको याद रखने में सपोर्ट करना, सिर्फ इतना है। और हमें याद होना चाहिए कि हमसे कभी भी पूछ लिया जाए, हमने कहा पहले ग्रुप के लिए लीना के RBCS याद आ गया, सेकंड ग्रुप के लिए हमने कहा बेमक का सरबारा याद आ गया, थर्ड ग्रुप के लिए हमने कहा बैग इट याद आ गया। तो ये है, तो इस तरह से आप यहाँ याद रख सकते हैं। डी ब्लॉक के लिए बोलो तो सोनी, TVCR, मदर, फादर, चिल्ड्रन, नेबर, कॉलोनी, जमात, ये आपको याद आ गया। तो आपने इतने एलिमेंट तो याद कर लिए, लेकिन बार बार बोल रहा हूं नीचे के तीन तीन एलिमेंट आप याद रखिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलेंगे। आप खुद देखिएगा कि 1 घंटे के अंदर आप पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर जाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसको हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इसको केवल वो टाइम दीजिए जो आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए हम घर में बैठ के थोड़ी याद करना, चलते फिर हमने कहा कि हम यहाँ से मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हमने 10 बार बोल दिया लीना के RBCs, लीना के RBCs, तो एक बार फिर रिपीट हो गया। फिर कहा भीमक का सरबारा, फिर एलिमेंट्स के नाम तो हमको याद ही थे। तो एक सीक्वेंस में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। समझ में आया या नहीं आया, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब आप देखोगे कि हमने टिन और लेड कहा, लेकिन ना इनके सिंबल अलग अलग है। एक को SN कह रहे हैं, एक को PB कह रहे हैं। SN एक्चुअली स्टेनम और प्लम्बम से बना है, यानी इनके एक्चुअल नाम ये है, लेकिन हम इनको टिन और लेड कहते हैं। तो याद रखने के लिए भी ऐसे ही कुछ अपन यहाँ पॉइंट अपनाने वाले हैं। यहाँ पर अटपटा सा सेंटेंस जरूर रहेगा, लेकिन याद रखने में सबसे इजी पोर्शन, ठीक है। पर यहाँ भी आपको वही जर्मेनियम टिन लेड, जर्मेनियम टिन लेड, ये आपको 10-10 बार बोलना है। कार्बन आप जानते ही है, सिलिकॉन जानते हैं, जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम टिन लेड, ये आपने 10 बार बोला था, ये अपने आप फ्लो में आने वाला है। अब यहाँ पर हमने कहा कि सिंबल अलग है और नाम अलग है, तो हम एक काम करते हैं, सेंटेंस भी उसी तरह से कुछ तैयार करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स के नाम के आगे के लेटर्स ले लेते हैं। हमने का कार्बन, सी सिलिकॉन, ज जर्मेनियम, टी टिन और ले लेड। हमने एक वर्ड बोला कासी जटी ले, कासी जटी ले, यानी सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं है, अटपटा सा है, लेकिन हमको मालूम है का यानी कार्बन, सी मीन सिलिकॉन, ज जर्मेनियम, टी टिन और ले लेड। और भी तरह के हो गए, लेकिन ये याद रखे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे याद है इसलिए नहीं, मैं जो देखता हूं बच्चों में कि उनको इस तरह से दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होते और उनको ये चीज हमेशा याद रहती है। अगला है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ पर हमने अगला सेंटेंस दिया, यहाँ अगला ग्रुप दिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और हमने कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि हम A और B फॉर्म में याद रखें। क्यों याद रखेंगे, देखिए अब क्लियर होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कहा फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, और अक्सर कहते ही हम लोग नॉर्मली हम यही बात करेंगे, हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पढ़ेंगे तो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट पढ़ते हैं, न कि 15 ग्रुप एलिमेंट पढ़ते हैं। तो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की यदि हम चर्चा करें तो ये फिफ्थ ग्रुप है, यानी नाइट्रोजन के आउटर शेल में या इन एलिमेंट्स के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखिएगा, जिस ग्रुप का एलिमेंट उसके आउटर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन। यानी अब आपको क्लियर हो गया होगा मैं ये क्यों चाहता हूं कि इसी फॉर्म में इसको लर्न करना है। आपने भी अपने बुक्स में देखा हुआ है, वहां 15-16 नहीं, वहां फिफ्थ सिक्स ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहां भी वही सब तीन एलिमेंट्स एक साथ,
आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरह से। लेकिन हमने कहा यहां पर एक सेंटेंस दे दिया, न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे। हमने कहा, क्या कहा? न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे। यानी ये मैं सिंपलेस्ट फॉर्म दे रहा हूं आपको पीरियोडिक टेबल याद करने का। तो न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यहां हमने देखा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। न्यूज पेपर आज सब बिकेंगे, न्यूज एन नाइट्रोजन, पेपर पी फास्फोरस, आज एस आर्सेनिक, सब एस बी एंटीमनी, और बिकेंगे बी आई बिस्मथ। ठीक है, ये हुआ बेटा यहां पर। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिर वही बात, नीचे के तीन एलिमेंट्स एक साथ रखिए, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और हमेशा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज एलिमेंट्स लर्न किए जाते हैं, न कि पीरियड वाइज। हम ये जानते हैं कि पीरियड वाइज लर्न किया करवाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब ये चीजें आप पढ़ते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात करें या किसी भी चीज की, तो ग्रुप वाइज ही देखना चाहिए। ग्रुप वाइज में आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। मैंने क्या कहा था, मैंने एक शब्द और अभी यूज किया था कि आपको पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है। एक छोटा सा तरीका है, उसको हम देख लेंगे तो आप खुद समझेंगे, अरे पीरियोडिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर याद रखना इतना आसान है। यानी इतने आसान तरीके से हम एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बेटा क्या सेंटेंस देखे, तो सेंटेंस आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, पढ़े। उससे टीपो, एक बहुत सिंपल सेंटेंस है, उससे टीपो। ओ यानी ऑक्सीजन, स यानी सल्फर, से मीन्स सेलेनियम, टी टेलुरियम, तो पोलोनियम। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, जब तक बोलेंगे जब तक आपकी जुबान में ना बैठे। सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके बाद बेटा हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडिन। अब यहां पर एस्टेडिन की तो बात ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट्स इतने बार हमारे कहना चाहिए, इस कहना है, हमने जो 11 12 पढ़ा है इसमें कई बार हम इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हैं। इनको हम हेलोजन कहते हैं। तो यानी अभी तो मैं सबके बारे में बताऊंगा यहाँ किसको क्या कहते हैं। जैसे हमने कहा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है ना। हम इनको क्या क्या कहते हैं ये सबके बारे में बताऊंगा अगली क्लास में। पहले तो आज सिर्फ एक ही चीज दे रहा हूं मैं आपको कि आप पीरियोडिक टेबल सबसे पहले याद करें, और याद करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अक्सर हम यूज करते हैं और कई जगह यूज हुआ, तो हमें ये याद भी है। जिन बच्चों को याद ना हो वो इसके लिए एक सेंटेंस याद रख सकते हैं, फल के 12 आइटम। फल के 12 आइटम, फल मीन्स फ्लोरीन, के क्लोरीन, 12 ब्रोमीन, आइटम आयोडीन। फल के 12 आइटम, हमने एक तरीके याद रखने का तरीका, हमने कहा क्या कहा, ये सिंपल चीजें हैं, सिंपल तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर 7th ग्रुप एलिमेंट। अब इसके बाद देखते बेटा 0 ग्रुप एलिमेंट। यहां हम लिया हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जीनन एंड रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है। इनको हम अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, एरोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। पहले तो एलिमेंट्स को याद करिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, रेडन। बाद में एक सेंटेंस याद रख लीजिए, हीनी और कराएगी एक्सरे। क्या बोला बेटा हमने, हीनी और कराएगी एक्सरे। ही हीलियम, नी नियॉन और आर्गन,
कराएगी क्रिप्टन, एक्स जीनॉन और रेडॉन। इस तरह से आप एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं, हीली और कराएगी एक्स रे। तो आपने ये देखा बेटा, यहाँ पर मैंने पूरे फर्स्ट ग्रुप से लेकर के आपको जीरो ग्रुप तक के सारे एलिमेंट्स को हमने सेंटेंस फॉर्म में याद करने के लिए कहा। आप इसको सेंटेंस फॉर्म में बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलने वाले, लेकिन 2-4 बार रिवाइज करना बहुत जरूरी होगा। पहला हमने देखा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, हमने इसके लिए सेंटेंस दिया लीना के आरबीसीएस, ऊपर हमने हाइड्रोजन रख दिया, नीचे फ्रेंड्स। दूसरे ग्रुप के लिए सेंटेंस दिया बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा, तो यहाँ पर ये याद रख सकते हैं। थर्ड ग्रुप के लिए हमने दिया, डी ब्लॉक के लिए हमने दिया बेटा आपको सोनी टीवीसीआर, मदर फादर चिल्ड्रन नेबर कॉलोनी जमा, ठीक है। यहाँ पर दिया फिर थर्ड ए ग्रुप के लिए दिया बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, जिसके लिए हमने कहा बैगिट, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टेन लैड, जिसके लिए हमने कहा काशी जटीले। फिफ्थ ग्रुप के लिए हमने कहा न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। सिक्स्थ ग्रुप के लिए कहा उससे टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। सेवंथ ग्रुप के लिए कहा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। और लास्ट ग्रुप के लिए हमने कहा जीरो ग्रुप के लिए हीनी और कराएगी एक्स रे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल को याद करिए, ये आपके लिए वर्क है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। पूरा यहाँ पर हम इसको क्लासिफिकेशन जो देखेंगे कि कौन से एलिमेंट यहाँ पर गैसियस है, कौन से लिक्विड्स है, कौन से सॉलिड्स हैं, ठीक है। ये देखेंगे कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है, कौन सा मेटेलॉइड है, ये हमको इसमें देखना है, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पर ये चीजें बताते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे ये भी बताएंगे, ठीक है। इतना इसको अभी याद करिए।